क्या भारत का प्लान पीओके अपने फाइनल फेज में चला गया है? क्या भारत एक फाइनल स्टेप से कुछ दूर है और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे साथ होगा, हमारे पास होगा? क्या भारत उस दिशा में बढ़ रहा? हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले यह खबर हम आप तक क्यों लेकर आए हैं, उससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कहते कहते जो बोले हैं वो सुनिए, और जब विदेश मंत्री जयशंकर कुछ कहते हैं उसके एक एक शब्द का मतलब होता है। पहले उनकी बाइट सुन लीजिए। Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that, this is something we just have to accept, because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago, or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is, because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. And, as they say, before the first prerequisite for something happening is first it must be in your thoughts. Once it is in your thoughts, the rest will certainly happen at some point. जब से मौजूदा चुनावों का खुमार ऊपर गया है, वैसे वैसे बार बार मोदी सरकार के हर मंत्री की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि अगले 5 साल जो हैं एक्शन वाले साल होंगे। कई बार विदेश मंत्री ने भी कहा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल की जो पहले 100 दिन होंगे उसमें एक्शन ही एक्शन होगा। मतलब कि कुछ बड़े ऐसे डिसीजंस होंगे जो दुनिया के लिए, भारत के लिए काफी प्रभावी होंगे। क्या ये प्रधानमंत्री जब बार बार बड़े एक्शंस की बात कर रहे हैं, क्या उसमें पीओके भी शामिल है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही राजनाथ सिंह ने, देश के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला देंगे कि हमें पाकिस्तान से पीओके के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं है, पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा। चुनाव के दौरान देश के विदेश मंत्री का यह बयान देना, पीओके पर बात करना, यह बड़ी बात है। क्योंकि जयशंकर ये कह रहे हैं कि भाई 370 के लिए भी लोगों को यह लगता था हम करेंगे, नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हमने ये कर दिया तो लोग उसकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, और अब लोग ये भी बात करने लगे हैं कि अब क्या पीओके होगा, क्या पीओके भारत में शामिल होगा। लेकिन आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले लोग ये सवाल नहीं करते थे, लोग ये सवाल नहीं पूछते थे। लेकिन अब लोग आसानी से ये पूछने लगे हैं कि क्या भारत पीओके को शामिल करेगा। वो इसीलिए क्योंकि भारत ने बड़ी आसानी से 370 को कूड़े में लेकर फेंक दिया। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं, ये कहानी क्या है वो समझ लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर। मतलब भारत जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपने हिस्से में मिलाएगा तो उस समय सबसे ज्यादा काम किस व्यक्ति को करना पड़ेगा? जो नेशनल स्तर पर, मतलब घरेलू स्तर पर कौन संभालेगा स्थिति को? गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री की देखरेख में सब कुछ होगा, और पाकिस्तान के अंदर या पीओके के अंदर या गिलगिट बाल्टिस्तान में या बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के सिचुएशन है, जो उसके आंतरिक मामलों में जिसको देखरेख करनी होगी, जिनको देखना होगा, जिनके जिम्मे होगा कि पाकिस्तान के फ्रंट को, उसके इंटरनल सिचुएशंस को देखा जाए, वहां इंटरनल सिचुएशंस को हैंडल किया जाए, वो देखेंगे एनएसए और विदेश मंत्रालय। मतलब दुनिया को, भारत अगर पीओके पर कोई एक्शन लेता है तो दुनिया को हम क्या समझाएंगे? दुनिया को कौन समझाएगा? वो दुनिया को समझाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर। और सबसे जरूरी बात आप ये समझ लीजिए, पीओके के लिहाज से, भारत के लिहाज से, ये समय
दुनिया में सबसे बेहतरीन समय है कि यह समय वो समय है कि जब हम पीओके को लेकर भारत कोई एक्शन कर सकता है और दुनिया में कहीं कोई चू चपड़ नहीं होगी। चू चपड़ इसीलिए नहीं होगी क्योंकि यूक्रेन में जो रशिया कर रहा है उसमें पश्चिमी देश और अमेरिका ने क्या कर लिया रशिया का, या फिर इजराइल जो हमास के साथ, या गाजा पट्टी में जो इजराइल कर रहा है उस पर पश्चिमी देशों और अमेरिका ने क्या कर लिया, या फिर ईरान और इजराइल के बीच हुआ उसमें पश्चिमी देश। अब बड़ी सीधी सी कहानी है, दुनिया में जो भी ताकतवर है उस सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपके जमीन का पट्टा कहीं फंसा है, आपको लेना है, आप ले लीजिए। दुनिया में कोई भी आपसे बोलने नहीं आएगा। सारी कहानी ताकत की है। जो ताकतवर होगा वो अपनी लड़ाई निर्णायक रूप से लड़ सकता है। भारत उस स्थिति में है। अभी हमने 370 किया तो अमेरिका से लेकर दुनिया के किस देश ने हमें रोक लिया? कोई नहीं रोक सकता है। आप जब तक कमजोर होते हैं तभी दुनिया आपको कुछ बोल देती है या कह देती है, और जब तक आप परवाह करते हैं। भारत ने दुनिया और अमेरिका की परवाह करनी छोड़ दी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया में सब लोग अपना अपना निपटा रहे हैं। चीन भी आने वाले समय में ताइवान का जो भी है उसका मानना वो चीन का हिस्सा है। हो सकता है ताइवान में चीन को जो करना होगा वो चीन करेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। पीओके तो हमारा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो वर्ल्ड सिचुएशन है अभी, उस लिहाज से पीओके को लेकर भारत अगर कोई कदम उठाता है तो यह सबसे मुफीद समय है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में कहा कि पाकिस्तान से हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कि हो सकता है पाकिस्तान खुद ही पीओके दे दे। क्यों? क्योंकि भारत ने अपने सबसे जरूरी दुश्मन को उस हाल में ला दिया है कि वो चावल, दाल, आटा, प्याज, टमाटर, इससे आगे की सोच नहीं रख सकता है। और जब दुश्मन इस स्थिति तक हो कि उसके खाने के लाले पड़े तो आप समझ लो वो युद्ध लड़ने लायक तो है ही नहीं। इसीलिए ये सबसे मुफीद समय है जब पाकिस्तान के अंदर भारत एक्शन ले सकता है। जब ये सेम सिचुएशन है जब पाकिस्तान के इंदिरा गांधी ने टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश बन गया था। अभी पाकिस्तान वोलाटाइल सिचुएशन में है। वहां जो है स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कब कौन शासन कर रहा पता नहीं, कब सेना कब सरकार पता नहीं चलता है। इसीलिए यह सबसे मुफीद समय है 70s के बाद, जब पाकिस्तान के अंदर भारत सरकार कुछ कर सकती है, बड़ा एक्शन कर सकती है और पाकिस्तान हमारा कुछ कर नहीं सकेगा। हम अगर चाहें, जो सिचुएशन वर्ल्ड में हमारा है अभी और जिस ताकत के साथ भारत की विदेश नीति बढ़ी है, भारत अगर चाहेगा तो पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े होंगे अभी के अभी, इस अगले जो 4-5 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात हमारे लिए, भारत के लिए जो चिंता का विषय है वो कि भारत जब पीओके या पाकिस्तान पर जब एक्शन लेने की बात करता है तो कुछ लोग हैं जिनको भारत में सबसे ज्यादा दर्द होता है। पाकिस्तान का जवाब आने से पहले जिन लोगों को दर्द होता है वो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग हैं, जो पहले भी डराया करते थे। जब मुंबई हमला हो गया तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान को कुछ मत कहिए, उसके पास न्यूक्लियर बम है। जब भी कहीं ट्रेन ब्लास्ट हो गया, आतंकी हमले हो गए, हमारे ही देश के लोगों ने हमको समझाया नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठ के बात करिए, उसके पास न्यूक्लियर। अरे भाई साहब, तो न्यूक्लियर बम है तो हमारे वाले क्या होली में, दिवाली में जलाने के लिए रखे हैं? वो क्या लड़ी वाले पटाखे? तो पाकिस्तान का ये जो सिंड्रोम था, न्यूक्लियर सिंड्रोम, वो भारत ने बहुत समय से पहले न्यूट्रलाइज कर दिया और पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई है कि भारत अब रुकेगा नहीं। उसकी एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि पाकिस्तान का ये जो चोचलेबाजी है, न्यूक्लियर बम वाला चूरन जो है, अब भारत वो चूरन तो नहीं बेचने देगा पाकिस्तान को, जो वो लगातार पिछली सरकारों को और पुराने समय में भारत को बेचता रहा है। मौजूदा भारत सरकार और भारत का रुख पीओके को लेकर बेहद साफ है। आपको याद होगा वो ऐतिहासिक भाषण गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें वो चिल्लाकर विपक्षी नेताओं को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो आप इस क्लिप में देख लीजिए। ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? भारत सरकार का संसद में रेजोल्यूशन है पीओके असेंबली के लिए। वहां पर 26 सीटें जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो 24 सीटें ऑलरेडी पीओके के लिए रिजर्व की गई हैं। और यह बार बार भारत सरकार दोहराती रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है।
आज नहीं तो कल नहीं, कभी ना कभी ये भारत में हम शामिल करके रहेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चूंकि हर स्तर पर, भारत के स्तर पर मतलब आप विदेश मंत्रालय हो, खुद प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर पिछले 2-3 साल से लगातार इस तरह की बातें रह रहकर सामने आती रही हैं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है, जब विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद यह कह दिया कि जिस चीज को आप सोचते हो वो कभी ना कभी हो ही जाता है, तो जयशंकर 370 को संदर्भ में रखकर कह रहे थे कि पहले तो लोग नहीं मानते थे, अब चूंकि लोग पीओके पर भी सोचने लगे हैं, तो वो इशारा दे रहे हैं कि सरकार के मन में बिहाइंड द बार कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे एक मेगा प्लान तैयार हो रहा है, जो पीओके आने वाले कुछ दिनों में भारत का हिस्सा हो सकता है। हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि यह सबसे मुफीद समय इसीलिए है कि पाकिस्तान की आम आवाम से लेकर सब लोग, पूरी पाकिस्तान फूड क्राइसिस से जूझ रही है। वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो 20-25% के पार है। सेना जो है जमीन हथिया ले रही है, सेना खेती कर रही है। जो खेती की जमीन है वो सेना ने अधिकतर हथिया लिए किसानों से, और सेना खुद खेती करने लग गई है। तो जो सैनिक खेती करने लग गए हैं वो युद्ध के मैदान में क्या लड़ेंगे, आप ये समझ लो। दूसरा ये है कि भारत पीओके को लेकर जो मौजूदा सरकार है उसका कश्मीर पर रुख बेहद क्लियर रहा है। वो दुनिया के स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह सरकार ने बहुत बोल्डली ये कहती रही है कि पीओके को लेकर जब भी एक्शन होगा तो दुनिया देखेगी, और वो हमारा अभिन्न हिस्सा है, वो चाहे यूएन का फोरम हो या कहीं और। भारत सरकार इसको लेकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कल को जब एक्शन होगा तो दुनिया का फिर कोई देश बोल भी नहीं सकेगा कि भाई साहब आपने ये क्या कर दिया। हमने आपको अलग अलग स्टेप्स बताए कि भाई कौन किस तरह से पीओके का जब मसला आने वाले समय में बिल्कुल होना ही है, बहुत नजदीक हैं हम उस फाइनल स्टेज के। भारत का ऑपरेशन पीओके वो अपने फाइनल फेज में है, और उस फाइनल फेज में एक और किरदार जुड़ गया है। पाकिस्तान के अंदर एक अननोन गनमैन का खौफ है। वो अननोन गनमैन जो भारत में वांटेड, वांछित अपराधियों को पाकिस्तान में ठिकाने लगा रहा है, और पाकिस्तान की आईएसआई इस बात को लेकर परेशान है। 2021 के बाद से लेकर आज तक कम से कम 25 ऐसे अपराधियों को हुरों के पास भेजा जा चुका है जो भारत में वांटेड थे। वो वांटेड भी कैसे कैसे मामलों में, जो कश्मीर में आतंक के मामले हो या कांधार विमान हाईजैक हो, इस तरह के तमाम मामलों से लेकर साथ ही पुलवामा के मामलों में जो लोग मास्टरमाइंड रहे, उन सब को एक अननोन गनमैन है जिसने एलिमिनेट कर दिया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि सरबजीत के मामले में भी जिस अपराधी ने सरबजीत को जेल में, जिसने हत्या की थी सरबजीत की, उसको भी किसी अननोन गनमैन ने ही ठिकाने लगा दिया। तो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल हम पीओके ऑपरेशन के बिल्कुल फाइनल फेज में हैं, और अभी कुछ कदम और लेने हैं जो आने वाले समय में भारत लेगा। अब इसमें कितना समय जाता है, कितने महीने जाते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम उस रास्ते पर जरूर हैं जहां पूरा पीओके बनेगा हमारा कश्मीर।